तो मनमोहन सिंह के निधन से देश भर में शोक की लहर। हम आपको बता दें कि 1991 में असम से राज्यसभा सदस्य चुने गए मनमोहन सिंह। इसके बाद वो साल 1995, 2001, 2007, 2013 और फिर 2019 में राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे। 33 साल तक राज्यसभा के सदस्य रहने के बाद 3 अप्रैल 2024 को सदन से रिटायर हुए थे मनमोहन सिंह। हम आपको बता दें कि 1998 से 2004 तक जब भाजपा सत्ता में थी तब वही राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे और 1999 में उन्होंने दक्षिणी दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा के विजय कुमार मल्होत्रा से हार गए थे। देश भर में शोक की लहर मनमोहन सिंह के निधन से। और मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने सारे अपने कार्यक्रम जो है वो रद्द कर दिए हैं और राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाया गया है। तो हम आपको बता दें कि मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी गई है। तमाम जो कार्य थे वो केंद्र सरकार की तरफ से रद्द कर दिए गए हैं और राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाया गया है। तो मनमोहन सिंह का निधन, केंद्र सरकार ने तमाम कार्यों को रद्द कर दिया है। हम आपको बता दें कि आज अंतिम दर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग जा सकते हैं और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को फिलहाल वहीं पर रखा हुआ है। तो मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया गया है। हमारे साथ आयुषी मिश्रा संवाददाता जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आयुषी, माना जा रहा है कि आज अंतिम दर्शन के लिए 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि वहीं पर रखा गया उनके पार्थिव शरीर को। जी बिल्कुल, 11 बजे पहले मंत्रिमंडल को बुलाया गया है और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर जाएंगे, उनके परिवारजनों से मिलेंगे और अंतिम दर्शन करेंगे वो मनमोहन सिंह जी के पार्थिव शरीर का। और देखा जाए तो जिस तरीके से ये जो देर रात जो ये दुखद खबर आई है, सिर्फ कहीं ना कहीं जो पूरा देश है वो भी नम आंखों से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि दे रहा है। और ऐसे में आपको बता दें, केंद्रीय कैबिनेट ने श्रद्धांजलि के लिए 11 बजे कैबिनेट बैठक बुलाई है और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के घर जाएंगे और उसके बाद वो उनके परिवार वालों से भी मिलेंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें, चाहे वो राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, देर रात ये सब दिल्ली पहुंच चुके हैं। और जिस तरीके से आज का मौसम भी अगर दिल्ली एनसीआर का देखे तो काफी ज्यादा तेज बारिश हो रही है। इस बारिश के बीच में जो नेता है वो कुछ देर बाद मनमोहन सिंह जी के घर पहुंचना शुरू कर देंगे और अंतिम दर्शन के लिए आज देश भर से अच्छा है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन हमारे लिए शुभ है क्या है, लेकिन उनका जाना एक क्षति तो है, लेकिन ये एक समय भी है इस चीज को याद करने का कि राजनीति में सोच समझ से नीति बनानी, सभ्यता से बनानी, किस आचरण से बड़े बड़े राजनेताओं को रहना, इसका एक बड़ा उदाहरण रहे डॉक्टर साहब। मैनेजमेंट आप अभी देखेंगे, हमें नहीं मालूम है, ये हम लोग तो आए थे, लेकिन क्योंकि अभी परिवार ने शायद तय नहीं किया है क्या करना है, उनके इमोशंस हैं, उनके सेंटिमेंट्स हैं, वो तय करेंगे। संदीप जी हमारे साथ संदीप दीक्षित जी हैं। संदीप जी जी आयुषी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं, क्योंकि पूरे देश में इस वक्त शोक की लहर है, तो तमाम जगहों से लोग अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इसी बीच देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में मैच खेल रही है, उन्होंने भी काली पट्टी पहनकर इसी सम्मान के जरिए मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी है। आयुषी, मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल, भारतीय क्रिकेट टीम अभी मेलबर्न में है और जैसे ही क्रिकेट टीम को ये जानकारी मिली कि पूर्व प्रधानमंत्री अब हमारे बीच नहीं रहे, उसके बाद पूरी टीम ने
अपनी अपने तरीके से काली पट्टी पहन के श्रद्धांजलि दी है। और मैं चाहूंगी कि हम कुछ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की उपलब्धियों पर भी बात करें, क्योंकि वो सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, वो इस देश के लिए एक बड़े अर्थशास्त्री के रूप में भी थे और उन्होंने इस देश को की एक अर्थव्यवस्था के लिए एक नींव रखी थी, जिसकी वजह से आज भी हमारी देश की अर्थव्यवस्था काफी मजबूत मानी जाती है। और वर्ल्ड फोरम पे हम 5वें those who transform the life of the common people of the country through various schemes like Manrega. As far as Congress party is concerned, we lost one of our greatest leader. During his tenure as a Prime Minister of 10 years and Finance Minister of the 5 year, he demonstrated so many good governance in this country. Basically, this is a great loss for the country. तो ग्रेट लॉस फॉर द कंट्री। और देखिए देश भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और जैसा कि हमारी संवाददाता से हमारी बात हो रही थी आयुषी से। आयुषी, आप अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे और भारतीय अर्थव्यवस्था का भीष्म पितामह कहा जाता था उन्हें, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के भीष्म पितामह कहा जाता था उन्हें। और जिस तरह से इकोनॉमिक्स की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें, तो कई बार गाहे बगाहे मनमोहन सिंह का नाम जो है वो लिया जाता था। 92 साल की उम्र में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन जो है वो देश भर में शोक की लहर ले आया है। भारतीय राजनीतिक और आर्थिक सुधारों में उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था को उदारीकरण की राह पर ले जाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह का योगदान कभी नहीं भुलाया जा सकता। सीईसी हो रही थी तो उस सीईसी में डॉक्टर साहब आते थे, तो पार्टी की मीटिंग्स में कई बार ऐसा हुआ कि उनके साथ वहाँ बैठने का मौका मिला। डिनर भी सोनिया जी के आवास पर हुआ, सोनिया जी ने डिनर किया, उसमें थे, तो मैं जाकर बैठ गया उनके पास। तो ऐसे ही उन्होंने रिगार्ड किया जैसे कि किसी बहुत बड़े आदमी के साथ बैठे हों, और लाड से और प्यार से मैंने उनसे कई सवाल पूछे, उनसे काफ़ी बातें की, तो हर सवाल का जवाब दिया और बहुत ही सादगी उनकी ज़िंदगी में थी। हमें एहसास नहीं होता था कि हम कितने बड़े और कितने काबिल इंसान के पास बैठे हैं, और जो उनका योगदान है वो तो देश याद करेगा ही, कर ही रहा है। और लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो मैंने उनके साथ पल गुजारे हैं वो यादगार लम्हे हैं। सर, आप लोगों को क्या जानकारी मिल पाई है, कहाँ कमीशन होगा, कुछ अगर जानकारी आप देना चाहें? अभी देखिए, अभी हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हमें जब पता चला, मैं तो रात घर था हरिद्वार, और मैं सीधा वहाँ से चलकर यहाँ पहुँच रहा हूँ। और हमारे लिए तो एक भावुक पल है और हम सब लोग अपनी श्रद्धांजलि यहाँ अर्पित करने के लिए आए हैं। जैसा भी होगा सब लोग उसमें शामिल होंगे। तो देखिए हर कोई अपने अपने तरीके से उन्हें याद कर रहा है। कोई अर्थशास्त्री के तौर पर याद कर रहा है, कोई पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर याद कर रहा है, लेकिन अगर व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो हर किसी का यही कहना है कि बड़े ही साधारण से व्यक्तित्व के इंसान थे और ज़मीन से जुड़े हुए शख्स थे। तो देखिए, आप लगातार 5 बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। 1998 से 2004 तक राज्यसभा में नेता विपक्ष रह चुके हैं। 1991 से 96 तक देश के वित्त मंत्री रह चुके हैं। ये सियासी सफर उनका दिखा रहे हैं। 2004 से 2014 तक 2 बार देश के प्रधानमंत्री बने। 22 मई 2004 में पहली बार देश के पीएम बने और 2009 में दूसरी बार पीएम बने। तो ये उनका सियासी सफर था। 1971 में वाणिज्य मंत्रालय के सलाहकार के तौर पर नियुक्त किए गए। 1972 में मुख्य आर्थिक सलाहकार बने और 26 सितंबर 1932 में उनका पंजाब में जन्म हुआ। पंजाब में ही उनकी शुरुआती पढ़ाई भी हुई। 1962 कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में डीफिल किया। प्रोफेसर के तौर पर करियर की शुरुआत की। 1971 में वाणिज्य मंत्रालय के सलाहकार नियुक्त किए गए। हम आपको बता दें कि पंजाब विश्वविद्यालय में अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में स्नातक और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टर की उपाधि ली। 1991 में जब भारत
गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री का पद संभाला। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की ओर ले जाने वाले ऐतिहासिक सुधार किए। उनकी नीतियों ने भारत को आर्थिक संकट से बाहर निकाला और आज भी उस दौर को याद किया जाता है और मनमोहन सिंह का नाम जो है वो स्वर्णिम अक्षरों में लिया जाता है। मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में मनमोहन सिंह ने भारत को वैश्विक मंच पर स्थापित किया। उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उन्हें 1993 और 94 में फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर का खिताब मिला। इस खिताब से नवाजा गया और प्रधानमंत्री के रूप में जो योगदान रहा है मनमोहन सिंह जी का, वो भी नकारा नहीं जा सकता। 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत के 13वें प्रधानमंत्री बने और देश के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। देखिए, ये भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि देश के पहले सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अपनी छवि को मजबूत किया। उनके कार्यकाल में सूचना प्रौद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए। 2010 में उन्हें सऊदी अरब के ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज और 2014 में जापान के ग्रैंड कॉर्डन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द पोलोनिया फ्लावर्स से सम्मानित किया गया। तमाम सम्मान और उपलब्धियां उन्होंने अपने नाम की, भारत के नाम की, और 1987 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार उनके नाम दर्ज हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने सादगीपूर्ण जीवन और ईमानदार छवि के लिए हमेशा जाने जाते रहेंगे। उन्होंने हमेशा देश की प्रगति और आम जनता के हित को प्राथमिकता दी। उनका निधन भारत के लिए एक बड़ी क्षति है। वो एक ऐसे नेता थे जिन्होंने न केवल भारत को आर्थिक संकट से उबारा, बल्कि एक समृद्ध और स्थिर देश की नींव भी रखी। तो तमाम जगहों से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और इसी बीच मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी नेता ने क्या कुछ कहा है उनके निधन पर, ये भी आपको सुनाते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी चाहे आरबीआई के गवर्नर रहे हों, वित्त मंत्री रहे हों या देश के प्रधानमंत्री 10 साल रहे हों, उन्होंने अपने व्यक्तित्व को इस तरह से देश के सामने रखा जैसे वो एक देश के सेवक हों। पाकिस्तान में जन्मे और भारत में आकर अपनी शिक्षा क्रांति के चलते उन्होंने देश की सबसे ऊंची पदवी पर पहुंचे, देश के प्रधानमंत्री के रूप में। आज हम सब लोग बहुत नम आंखों से, बड़े श्रद्धा भरे भाव से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को अलविदा कह रहे हैं। आज चाहे इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी सोच, उनकी पहचान रहती दुनिया तक रहेगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, हम सब आपको हमेशा याद करेंगे और इसी तरह मिस करेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर बहुत ही अफसोस हुआ। वो मेरे ख्याल में देश के पहले प्रधानमंत्री थे जो इकोनॉमिस्ट, और उनकी छाप पूरी दुनिया में पड़ी। उनके इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए, जिससे हिंदुस्तान का इकोनॉमिक नक्शा ही बदल गया। आज उनके क्रिटिक भी उनकी तारीफ करते हैं। प्रधानमंत्री पद पर 10 साल जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, इनका आज एम्स अस्पताल में निधन हो गया है। उससे हमें सभी लोगों को बहुत बड़ा दुख भी हुआ है। जरूर राजनीति में अलग अलग पार्टियों के साथ अलायंस होता है, लेकिन भारत में रहने वाले हम सब लोग ऐसे दुख में शामिल होने की हमारी परंपरा है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ मेरे बहुत नजदीकी संबंध थे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन की जो खबर है वो बेहद ही दुखद है। देश को एक अपूर्णी क्षति हुई है, कांग्रेस पार्टी को अपूर्णी क्षति हुई है। एक कुशल अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने देश की सेवा की, वित्त मंत्री के रूप में, और फिर 10 साल प्रधानमंत्री के रूप में। जो आर्थिक सुधार उन्होंने किए उसका लाभ पूरे देश को हुआ। अब प्रधानमंत्री के रूप में जहां प्रथम कार्यकाल
कृषि सुधार, कृषि के एमएसपी की जो कीमत है उसको उन्होंने बढ़ाया और वहीं मनरेगा जैसे 5 बड़े कानून उन्होंने बनाए। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन की जो खबर है, तो मनमोहन सिंह का निधन और तमाम लोगों की तरफ से, नेताओं की तरफ से, राजनीतिज्ञों की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं, कई सारे ऐसे वाकया हैं जिसे लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को याद किया जाता है और आगे भी याद किया जाता रहेगा। हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय ध्वज जो है वो आधा झुकाया गया है और तमाम ऐसे वाकया हैं जो मनमोहन सिंह को आज एक बड़े कद का कह सकते हैं कि राजनेता बनाते हैं। उनको आज तमाम लोग याद कर रहे हैं। विदेश नीति में राजनीतिक सुधार किए, ये एस जयशंकर ने मनमोहन सिंह को याद करते हुए लिखा है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आज निधन पर गहरा दुख हुआ। उन्हें भारतीय आर्थिक सुधारों का निर्माता माना जाता है, लेकिन वो हमारी विदेश नीति में रणनीतिक सुधारों के लिए भी समान रूप से जिम्मेदार थे। उनके साथ मिलकर काम करना मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। उनकी दयालुता और शिष्टाचार को हमेशा मैं याद रखूंगा। उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं। ओम शांति। तो अपने अपने तरीके से हर कोई मनमोहन सिंह को याद कर रहा है। और फारूक हसन का क्या कुछ कहना है मनमोहन सिंह को लेकर और किस तरह से वो उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, देखिए। सत्य और सौम्य व्यक्तित्व के धनी महान अर्थशास्त्री, उनका निधन हो गया है। समाजवादी पार्टी उनको श्रद्धांजलि देती है और ये केवल देश की क्षति नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय क्षति है। जिस तरह के वो महान अर्थशास्त्री थे, जिस तरह के काम देश की तरक्की के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए मनमोहन सिंह जी ने किए, वो किसी से भी छुपे नहीं है। पूरा देश इस बात को जानता है। प्रधानमंत्री रहते हुए केवल सत्ता पक्ष ही नहीं, विपक्ष के लोगों को भी साथ लेके चलने का हुनर, सबको साथ लेके चलना वो मनमोहन सिंह जी जानते थे। उनका निधन हो गया है। समाजवादी पार्टी उनके निधन पे श्रद्धांजलि अर्पित करती है। तो देश भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। वित्त मंत्री के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा को हमेशा के लिए बदल देने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन एक सदी का अंत माना जा रहा है। उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। बिग लॉस टू द कंट्री। कल हम जब CWC में थे तब वहाँ पे 100 साल मना रहे थे गांधी जी के प्रेसिडेंट होने के, AICC के, और मनमोहन सिंह साहब का जिक्र बहुत बार हुआ। किसको पता था कि कुछ ही क्षणों बाद उनको श्रद्धांजलि अर्पित करनी पड़ेगी। मैं प्रार्थना करती हूँ उनके फैमिली के लिए। और मेरे फादर के साथ बहुत साल उनके कैबिनेट में मेरे फादर शामिल थे और मैंने बहुत बार उनको करीब से देखने का मुझे किस्मत मिली। और आज एक कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते बहुत दुख हो रहा है, जैसे कि फैमिली का बहुत बड़ा सदस्य और देश का बड़ा नेता आज हमारे में नहीं रहे। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे में से चले गए, इसका एक अति दुख होता है। मैं आंध्र का गवर्नर था 2006 में, तो उन्होंने मुझे गवर्नरशिप से डायरेक्टली उन्होंने मंत्री परिषद में ले लिया और पावर मिनिस्ट्री दे दी। केवल इतना ही नहीं, तो उन्होंने मुझे, जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बन गए तो लोकसभा का नेता उन्होंने मुझे वहाँ बनाया, क्योंकि वो राज्यसभा से चुन के आए थे, तो दूसरा कोई बनने वाला ही था, तो उन्होंने मुझे वहाँ बना दे दिया। तो जहाँ भी वो स्को की जो मीटिंग हुआ करती थी, तो अपने प्राइम मिनिस्टर की जगह वो मुझे 2-3 बार उन्होंने दिया था। तो मेरे लाइफ में तो मैं वो भूल नहीं सकता हूँ। तो ऐसे महान व्यक्ति को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।
तो मनमोहन सिंह को हर कोई अपने अपने तरीके से याद कर रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। मनमोहन सिंह साल 1991 में भारत के वित्त मंत्री के तौर पर उभरे। ये ऐसा दौर था जब देश के आर्थिक हालात बहुत खराब थे।